जो है प्रश्न की समीक्षा क्या होती है, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे इस पूरे जो भी आप लोगों का फैसिलिटेशन जब होगा। देखिए एक पूरा एक पैकेज जो है ये 2 दिन के अंदर में आपके सामने में आया है कि प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्न बनाना, प्रश्नों का स्ट्रक्चर, उनकी रेटिंग करना और प्रश्नों का रिव्यू करना। ये जो प्रश्नों का रिव्यू जो हो रहा है, जो मैं आपसे कह रहा था कि जितने अच्छे से प्रश्न बन करके आपके पास आएगा, वो रिव्यू में मिनिमम समय जो है आप फिर उसमें लगाएंगे और आपकी जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगी। तो ये समझना है हम लोगों को कि प्रश्न की समीक्षा क्या है। ये अगर आप थोड़ा सा इस पे बात रखें सर आप लोग, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से हो पाएगी बात। सर प्रश्न की समीक्षा से मतलब यही है कि हमको ये देखना कि प्रश्न हमारा सही है या नहीं है, उसका जो लर्निंग आउटकम्स हैं, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है, वो सही है या क्लास के अनुरूप है या नहीं। जैसे बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके बाद उसकी समीक्षा की जाती है क्वेश्चन पे, तो समीक्षा में ही निष्कर्ष निकाला जाता है कि भाई भाई बच्चों के अनुरूप प्रश्न थे या नहीं है, तो ये इसी ओके, को समीक्षा बोलेंगे सर। जी जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मतलब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है प्रश्न, ये पूरी आकलन की प्रक्रिया के अंदर में जो ये पूरा असेसमेंट का जो साइकिल हम लोग देखते हैं, उसमें जो प्रश्न बनाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही समीक्षा करना। क्योंकि प्रश्न की समीक्षा जो करता है वो कोई अलग होता है और जो प्रश्न बनाने वाले से अलग होता है, कहने का मतलब ये है। तो प्रश्न जब बनाता है कोई पर्सन, आपने अगर कोई प्रश्न बनाया है तो आपके अपने लॉजिक होते हैं उस प्रश्न को सही या उसकी रेटिंग देने के। लेकिन अगर आपके प्रश्न की समीक्षा अनूप सर कर रहे हैं या सुदर्शन सर कर रहे हैं, तो एक न्यूट्रल जो है वहां पर पर्सपेक्टिव वहां पर भी आता है। एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत भी होती है प्रश्नों को, कि जो नजरिया शायद या जिस पॉइंट को आप अगर नहीं देख पाए किन्हीं कारणों से, तो क्या वो दूसरे नजरियों से दिख सकता है। तो उसमें उद्देश्य ये है कि क्वालिटी बढ़नी चाहिए हमारे प्रश्न की, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना है। तो ये जो चीज है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है कि प्रक्रिया जो है, समीक्षा क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रश्न संशोधन की प्रक्रिया से गुजरता है और प्रश्न की गुणवत्ता में सुधार करने में ये मदद करता है। एक चीज, इसकी आवश्यकता क्या है, जो उस समीक्षा की प्रक्रिया में ही वो छुपी हुई है बात क्या है समीक्षा कि प्रश्न पर अन्य विशेषज्ञों के परिप्रेक्ष्य जानने के लिए एक प्रश्न की समीक्षा होती है। प्रश्न को सुधारने के लिए होता है। सुधारने का अर्थ यहाँ पर उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, ताकि जो गुणवत्ता, जिस गुणवत्ता के प्रश्न की उम्मीद की जा रही है वो उसका बना रहे और अगले चरण में हमारा प्रश्न पहुंच जाए, वहीं तक ना रह जाए सीमित। अगला चरण मतलब हो सकता है कि एक बार जब फाइनल हो जाता है तो उसके बाद वो प्रिंटिंग के लिए जाएगा, बिना फाइनल हुए वो प्रिंटिंग के लिए भी नहीं जा सकता, तो प्रोसेस हमारी अटकी रह जाएगी वहीं की वहीं। तो ये पूरी एक साइकिल जो है ये पूरी चलती रहती है। और जो है फिर हम लोग प्रश्न की समीक्षा जो है करते हैं। हो सकता है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समीक्षा हो इसकी, ताकि जो है प्रश्न जो आज हम लोगों ने देखा जब हम लोग क्यूआरई के ऊपर बात कर रहे थे, जैसे वो बात आई कि n² और n+1 होल स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं जिन जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बात वहां पर आई कि वहां प्राकृत शब्द जो है जुड़ना जरूरी है। देखिए समीक्षा भी हो गई वहां पर, वो शब्द जुड़ा और प्रश्न की क्वालिटी और इंप्रूव हो गई, बच्चों के लिए और स्पष्टता आ गई उसके अंदर में कि ये प्रश्न जो है वो किस तरीके से अच्छा और बन सकता है। तो इस प्रकार के जो रिव्यू होते हैं, इस प्रकार की जो फीडबैक मिलते हैं रिव्यूअर से, उससे हमारे प्रश्न की गुणवत्ता बढ़ती है और हमारा प्रश्न जो है आगे की प्रक्रिया में जाता है। तो ये जो है प्रोसेस जो होती है वो यही एक प्रोसेस है कि प्रश्न का निर्माता एक है,
वो प्रश्न को देता है समीक्षक को, समीक्षक उसको उसकी समीक्षा करते हैं, उसमें कोई फीडबैक देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, तो प्रश्न का निर्माता जो होता है उसमें फिर वो बदलाव करके उसको वापस सबमिट करते हैं और उसकी रिव्यू होकर के वो फाइनल हो जाता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया जो है वो हमारी चलती है। अब समीक्षा किस आधार पे होगी सर? समीक्षा के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, ये अगर आप बताएं। सर समीक्षा के पैरामीटर्स में वही जो अभी तक अपन लोग बात करते आए हैं कि आयु के अनुसार हो, दिलचस्प और सोचने को प्रेरित करे, समझने योग्य हो, अवधारणाओं की जांच हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो आप बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जो हम लोगों ने आज सबसे पहली स्लाइड हम लोगों ने देखी थी, जिसके ऊपर में हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, ये अच्छे प्रश्न की विशेषताएं, यही हमारे पैरामीटर्स हैं हमारी समीक्षा करने की। यही मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार ये चीजें आपके सामने में आएंगी कि जो ये अच्छे प्रश्न की विशेषताएं हैं वो आपको अच्छे प्रश्न बनाने के लिए भी मदद करती हैं, ये आपको प्रश्नों की समीक्षा करने के लिए भी मदद करती हैं, और जब आप प्रश्न बना रहे होते हैं उस समय जब आप टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव लिखते हैं या जो आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर में बातचीत सोचते हैं, तब भी आपको जो है ये कहीं ना कहीं ये जो विशेषताएं हैं 10 या 12, ये आपको उसकी मदद करती है। तो ये इन चीजों को, ये जो विशेषताएं हैं, जो हमारे जो 12 पैरामीटर्स जो हैं, इन पैरामीटर्स को हमको हमेशा ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है सर ये एक काफी महत्वपूर्ण एक सेशन हम लोगों का रहा है, और अभी मुझे लगता है कि ये मेरी तरफ से तो ये सारी चीजें आज की जो हो गई हैं।